Hey curious mind, welcome to Adhan Viksha, the place where the learning meets excitement. Ready to explore? Let's dive in. Today we will do Understanding Society, India and Beyond, Soul Science Textbook for Grade 9 Part 1. In last video we have did chapter number 4. Now today we will do chapter number 6, Democracy. Let's start chapter 6, Democracy. This is starting from the big question number 1. How has the idea of democracy evolved over the time and shape of the understanding of it today? कैसे कैसे ये चेंज होते चला गया और आज क्या परिवर्तन आपको देखने को मिलता है? आंसर हो जाएगा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी हैज चेंज ग्रेटली ओवर द टाइम. इन एंशिएंट टाइम डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली इन द फ्यू प्लेसेस एंड द मेनी पीपल सच एज द वुमेन एंड स्लेव कुड नॉट बी पार्टिसिपेट. पहले क्या था, सब जगह था नहीं, और जहाँ कहीं भी था तो वहाँ पर में क्या है कि महिलाएं जो है और जो गुलाम वगैरह होते थे वो इसमें पार्टिसिपेट कर नहीं सकते थे. ओवर द ईयर democratic ideas spread across the world through the people's struggle for the equality, freedom and justice. फिर समय के साथ साथ ये क्या हुआ, दुनिया के हर एक कोना में फैलते चला गया. लोग इक्वलिटी का मांग करने लगे, फ्रीडम का मांग करने लगे, जस्टिस का मांग करने लगे. Today, democracy means that all adult citizens have the right to vote, elect their representative, enjoy the fundamental right and participate in decision making. और अगर आज के संदर्भ में इसको हम लोग बोलेंगे तो जितने भी एडल्ट सिटीज़न हैं यानी जो 18 प्लस के हैं वो उनको वोट देने का अधिकार है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनने का अधिकार है, फंडामेंटल राइट को ये लोग एंजॉय करते हैं, इवन डिसीजन मेकिंग में भी पार्टिसिपेट करते हैं. मॉडर्न डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी एंड जस्टिस इन द रूल ऑफ लॉ. तो आज का जो है इक्वलिटी, लिबर्टी, जस्टिस एंड द रूल ऑफ लॉ के तहत बात करता है. Now come to question number 2. What are the different forms of democracy and how they are the practice in the India and the other part of the world? आंसर हो जाएगा द टू मेन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी आर डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. यानी डेमोक्रेसी का दो पार्ट है, एक को हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरा को हम लोग बोलेंगे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. पहले हम लोग डायरेक्ट देख लेते हैं. सिटीजन डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द मेकिंग द डिसीजन. तो यहाँ पर में क्या होता है कि जो नागरिक होते हैं वो डायरेक्टली इसमें क्या है पार्टिसिपेट कर सकते हैं. दिस फॉर्म इज प्रैक्टिस्ड इन द फ्यू प्लेसेस सच एज द सम सेंटोन इन स्विट्जरलैंड. यहाँ पर में स्विट्जरलैंड में ही खाली देखने को मिलता है, सब जगह ये देखने को नहीं मिलता है. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, सिटीजन इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव हु मेक द लॉ एंड गवर्न ऑन देयर बिहाफ. जहाँ पर में लोग क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं जो उनके बदले में जाके लॉ बनाता है और उसको एग्जीक्यूट कराने में मदद करता है. ये जो है सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर में आता है. इंडिया जो है फॉलो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी विद द पार्लियामेंट्री सिस्टम. यहाँ पर में डेमोक्रेसी तो है ही रिप्रेजेंटेटिव वाला, साथ में पार्लियामेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिलता है. सिटीजन इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एज द लोकल, स्टेट एंड नेशनल लेवल थ्रू द फ्री एंड फेयर इलेक्शन. यहाँ क्या होता है तो इलेक्शन के जरिए लोग क्या है अपने नेता का चुनाव करते हैं. मेनी कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आर फॉलो द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इसके अलावा क्या है यूनाइटेड किंगडम में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में भी आपको इस तरह का सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाता है. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट आर द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, हाउ डू दे एक्सटेंड बियॉन्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन. एग्जैक्टली इसका फीचर क्या है और ये कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है. तो आंसर हो जाएगा द एसेंशियल फीचर ऑफ डेमोक्रेसी आर रूल बाय द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव. किनके द्वारा शासन किया जाएगा तो जिनको हम लोगों ने चुन के लाया है. दूसरा है फ्री एंड फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन. पहला तो फ्री होना चाहिए, फेयर होना चाहिए और साथ में रेगुलर इंटरवल में होना चाहिए. तो हमारे यहाँ कितने साल में होता है ये आप कमेंट में बताएंगे. अगला है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी राइट टू वोट फॉर ऑल द एडल्ट. जो 18 प्लस के हैं वो सारे के सारे वोट देने का अधिकार रखते हैं. रूल ऑफ लॉ एंड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जहां रूल किया जाता है लॉ के तहत और कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ऊपर माना गया है. अगला पॉइंट है प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट. यहाँ पर में फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किया जाता है. इक्वलिटी बिफोर द लॉ यानी कानून के समक्ष सब के सब बराबर है. इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या है किसी के दबाव में नहीं आ सकता है. अकाउंटेबिलिटी एंड द ट्रांसपेरेंसी ऑफ टू द गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट जो है हमारे प्रति और हमारे लिए उत्तरदायित्व है. एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है यहाँ सिटीजन को देखने को मिलता है. डेमोक्रेसी एक्सटेंड बियॉन्ड द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बाय प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक वैल्यू. ये कैसे बढ़ते चला गया तो डेमोक्रेटिक वैल्यू को क्रिएट करते हुए, जैसे स्कूल में, फैमिली में, वर्क प्लेस में और सोसाइटी में भी इस तरह का व्यवस्था आपको देखने को मिलता है. ये इनकरेज करता है रिस्पेक्ट को, इक्वलिटी को, कोऑपरेशन को, टॉलरेंस को एंड पार्टिसिपेशन जो है इसमें लोगों का हर डे देखने को आपको मिल जाता है.
नंबर 4 में है व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडियन डेमोक्रेसी। जब इंडियन डेमोक्रेसी का बात करेंगे तो किस तरह का चैलेंजेस जो है इंडियन डेमोक्रेसी के द्वारा फेस किया जा रहा है, तो आंसर हो जाएगा इंडियन डेमोक्रेसी फेस द सेवरल चैलेंजेस इंक्लूडिंग जैसे करप्शन और मिस यूज ऑफ पावर, ये बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक इनइक्वलिटी, गरीबी तो है ही, साथ में कहीं कुछ लोग ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा अमीर हैं और कुछ लोग ज़रूरत से ज़्यादा गरीब है, ये भी देखने को मिलता है। इलिटरेसी एंड लैक ऑफ पॉलिटिकल अवेयरनेस, पहला तो लोग यहाँ इलिटरेट है और क्या है, अवेयरनेस इतना ज़्यादा पॉलिटिकल के बारे में है नहीं, पॉलिटिक्स के बारे में। सोशल डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट, रिलीजन एंड जेंडर, यानी आज भी क्या होता है तो ये धर्म भेद, जाति भेद और जेंडर के अनुसार भेद जो है आपको सोसाइटी में दिख जाता है। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स में क्या है, क्रिमिनल का दबदबा जो है बढ़ते चल जा रहा है। स्प्रेड ऑफ फेक न्यूज़ एंड द मिस इन्फॉर्मेशन, आज के डेट में फेक न्यूज़ को बढ़ाना और मिस इन्फॉर्मेशन को लीड करवाना कोई बहुत बड़ा बात नहीं, ये आए दिन होते रहता है। लो पार्टिसिपेशन इन द सिटीजन इन द डेमोक्रेटिक प्रोसेस, आज के लोग जो है डेमोक्रेटिक प्रोसेस में उतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होते हैं। दिस चैलेंज कैन बी ओवरकम थ्रू द क्वालिटी एजुकेशन, इसको हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं अगर क्वालिटी एजुकेशन दें। एक्टिव सिटीजन का पार्टिसिपेशन को क्या करें, इसको मतलब कंपलसरी बना दें और ऑनेस्ट लीडरशिप हो, ट्रांसपेरेंसी हो, स्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेंस हो, इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ हो, स्ट्रॉन्ग एंड द अवेयर सिटीजन इज एसेंशियल फॉर द स्टैंडिंग द इंडियन डेमोक्रेसी। मैंने इस चैप्टर को 2 पार्ट में बांट दिया है। दिस इज द पार्ट नंबर 1 वेयर यू हैव सीन द बिग क्वेश्चंस ओनली, एंड इन द सेकेंड पार्ट वी विल सी द नेक्स्ट वन portions. Thanks for joining me in this learning journey. If you enjoy the ride, give it the thumbs up, hit the subscribe button and ring the bell so you never miss a spark of knowledge. Drop your thoughts and questions in the comment because here every learners matter. Until the next time, keep questioning, keep learning.